वाह, क्या अद्भुत प्रस्तुति थी। देखा, आखिरकार तुमने भी रस का प्रयोग कर ही लिया ना। मुझसे नहीं, हमसे ये जहान है, लाख अलग पर एक है हम, क्योंकि पहले हम इंसान। जो इंसान अच्छे विचार और जिन संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे आडम्बर की राह पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल होगा अनाज का तो मानव मरता है, किंतु अकाल होगा संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सांझी विरासत, सांझी धरोहर, हमारा धरती बने सुंदर मनोहर। वृक्षारोपण करें, हरियाली लाएं, फिर होगी काया खुशहाली पाएं। वाह भूमि, बहुत खूब। धर्म, संस्कार और पर्यावरण, भारत देश की भूमि हमारा अभिमान, हमारा गौरव, जिन्हें सारा जग मानता है और जानता है। इन्हें संयुक्त रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसी बात को समझाने के लिए प्रस्तुत है हमारा हिंदी नाट्य रूपांतर। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। भारत अपने उच्च कोटि के जीवन मूल्यों के कारण ही आज हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा में जीवित है। हमारा देश विश्व का ज्ञान गुरु रहा है। उसने संसार को सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार तुम्हारा परिवार है और जन जन के हित की चिंता की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम अपने भारतवर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। ये लघु नाटिका आज दुनिया के कई राज खोलने वाली है, सारे पर्दे हटाने वाली है और सारे भ्रम मिटाने वाली है। बिल्कुल, ये जो हमारी लघु नाटिका है यह अलग अलग विषयों पर आधारित है। इसमें हम आपको समस्याएं बताएंगे और अंत में उनके समाधान भी। और वह समाधान आप सबके बिन अधूरे होंगे, क्योंकि आप सभी के साथ ही हमारी यह लघु नाटिका पूरी होगी। क्योंकि यह लघु नाटिका नहीं, एक सच्चाई है जो हमने हमारे आसपास से ही पाई है। अगर आज हम न बदले तो कल हमें पछताना होगा, और शायद कल कुछ न बचे तो यही गीत गाना होगा। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए। तो आइए दोस्तों, देखें पर्यावरण कैसे ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और पर्यावरण कैसे कैसे वेंटिलेटर पर है। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदौर से भोपाल तक की 4 लेन रोड का काम बड़ी ही तेज़ी से शुरू कर दिया है और बड़ी ही तेज़ी से विकास के कार्य भी शुरू कर दिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सामने जो भी पेड़ आ रहा है काट दिया जा रहा है, मिटा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 11,000 पेड़ काट दिए गए हैं। तो मैं गुंजन और मैं खुशी लोकमान्य नगर से। हेलो सर, इंदौर से भोपाल तक के 4 लेन का काम बड़े अच्छे चल रहा है सर। बहुत विकास हो रहा है सर, बहुत विकास हो रहा है। अरे भाई, तुम वहाँ विकास करने गए हो या विनाश करने? विकास करो, विकास, विनाश नहीं। सर विनाश नहीं, विकास हो रहा है, विकास। फिर वही, अच्छा बताओ रोड का क्या काम हुआ? सर आप सब्र में रहिए, मैं काम करा दूंगा। कब्र में रहिए? तुम्हें हो क्या गया है? कहीं कब्र कहीं विनाश, कर क्या रहे हो? अरे सर, कब्र में नहीं, सब्र में रहिए, सब्र में। फिर वही, फोन रखो अभी। कहीं आपको नहीं लगता यह आदमी सही सुन रहा है? यह विकास तो है, पर विनाश के पहले का विकास है। आज हम पेड़ों की बलि तो चढ़ा रहे हैं, पर याद रखिए कल हमारी भी बलि चढ़ेगी। बिल्कुल। एक सर्वे के अनुसार भारत के 40% शहर
हाँ, 40% शहर 2032 तक पानी की समस्या से जूझेंगे। हाँ, आने वाले समय में ना हवा होगी ना पानी होगा और यह दृश्य हमें देखना होगा। घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है। जहाँ होता है हर धर्म का सम्मान, वह स्थान है मेरा भारत महान। दोस्तों, धर्म हमारी पहचान है और हमारी शक्ति है। तो आइए देखते हैं आज धर्म खुद किस प्रकार वेंटिलेटर पर है। साहब जी कुछ खाने को दे दो साहब जी। साहब जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब जी। अरे भैया रुको, पहले भगवान को भोग तो लगाने दो। अरे भैया पहले भूखे को दे दो, बहुत पुण्य मिलेगा। हाँ, बहुत पुण्य मिलेगा। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं फिर अशुद्ध हो गया, मुझे फिर नहाना पड़ेगा। हे भगवान। हाँ भाई, 1,500 आदमी चाहिए थे रैली के लिए, क्या हुआ? हाँ भैया, आदमी मिल जाएंगे, पर आप ये तो बताइए काम क्या है? अरे अपने समाज की रैली है, दमखम दिखना चाहिए। हाँ भैया, मैं आदमी भिजवा दूंगा, आप उनको खाना और कुछ पैसे दे देना बस। हाँ, बस तुम आदमी भेजो, बाकी मैं देख लूँगा। अभी अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि गांव के कुछ लोगों ने मंत्री जी के पास जाकर मंदिर और मस्जिद की मांग की है। वहाँ और पूरा गांव बीमारी से जूझ रहा है। बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, वहाँ मंदिर और मस्जिद की मांग कर रहे हैं। क्या यह धर्म का स्वरूप है? भगवान ने खुद कहा है, मैं प्रत्येक जगह में हूँ, भिखारी, जीव जंतु और जीने के प्रत्येक वजह में हूँ। इंसान होकर इंसान के काम आना ही तो असली धर्म है, पर आज अपने धर्म को प्रदर्शन का स्वरूप दे देना, यह कैसा कर्म है? धर्म केवल प्रदर्शन का हिस्सा बनकर रह गया है। धर्म केवल प्रदर्शन का हिस्सा बनकर रह गया है, धार्मिक दंगों का किस्सा बनकर रह गया है। कि आदमी क्यों अपनी संस्कृति से इतना उब जाता है? कि आदमी क्यों अपनी संस्कृति से इतना उब जाता है? पश्चिम की तरफ मत भागिए साहब, वहाँ जाकर तो सूरज भी डूब जाता है। तो आइए देखते हैं हमारी संस्कृति कैसे दम तोड़ रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमारी धरोहर कैसे वेंटिलेटर पर जा रही है। मम्मा मम्मा, अरे क्या मम्मा मम्मा लगा के रखा है? आपने मेरी घड़ी देखी है क्या? क्यों चाहिए तुझे घड़ी? मम्मा, मैं पार्टी में जा रही हूँ। कल ही तो गई थी पार्टी में, फिर से पार्टी में जाना है? अरे मम्मा, आप तो हर बात के लिए मना करती हो। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप तो कुछ समझती ही नहीं हो। प्लीज मम्मा। चले जा, पर जाकर स्वेटर पहन, बाहर इतनी ठंडी है। मम्मा, ये तो फैशन है। तुम्हें फैशन के बारे में कुछ पता भी है? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। समस्याएं तो आपने देख ही ली, आइए समाधान की ओर चलते हैं। वेंटिलेटर को छोड़ जीवन से मिलते हैं। हाँ शौर्य, हम बच्चों को तो इस देश का भविष्य कहा जाता है, इसलिए पर्यावरण को हमें हमारे लिए बचाना है। हर तरफ सुंदर सुंदर पौधे लगाकर इस जग को सजाना है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी खबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे।
कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जान है जो कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। हाँ, चल चल, ठीक है। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। दोस्तों, अंतिम समय में जाते जाते अपने बच्चों को जमीन जायदाद कार दे न दे पर सही व्यवहार और संस्कार जरूर दीजिएगा। तो आइए संस्कार को पुनर्जीवित करते हैं और देखते हैं यह सुंदर और अंतिम दृश्य। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। तो हमने देखा कि अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर और वृक्षों की कटाई रोककर हम किस तरह पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कुदरत का आंचल प्यारा है, उसे संभालना फर्ज हमारा है। आपसी भाईचारे की भावना अपनाकर हम हमारे धर्म की रक्षा कर सकते हैं। हम भारतीय सभी धर्मों के प्रति केवल सहनशीलता में ही विश्वास नहीं करते, वरन सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, बुजुर्गों को सम्मान देकर हम हमारी संस्कृति और संस्कार की रक्षा कर सकते हैं। जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, जब दुनिया में संस्कारों की परिभाषा लिखी जाएगी, तो मेरे देश की तस्वीर भी इनकी नज़र में आएगी, तो मेरे देश की तस्वीर भी इनकी नज़र में आएगी। इस दुनिया में प्यार फैलाएंगे, खुशियों का उत्सव मनाएंगे, एक ही साथ मिलेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। हे वसुधैव 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 कुटुंबकम, एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है, वसुधैव कुटुंबकम। कुछ ही तो मान के चलो, कुछ ही तो जान के चलो, सबको गले लगाते चलो। हे वसुधैव